फिट इंडिया की थीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का स्वरूप बदलना चाह रहे हैं और तमाम भारतीय भी उसी मुहिम में जुट गए हैं। देखिए, मैं फिलहाल इस नए साल की बात कर रही हूँ, साल 2025। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। टीवी देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की बेहद शुभकामनाएं। फिलहाल मैं एक जिम में खड़ी हूँ और आज 1 जनवरी है। कल कई लोगों ने जश्न मनाया होगा और उसके बाद में अब तक उनकी आंख भी नहीं खुली होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेहद सजग हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। और हेल्थ है तो वेल्थ है, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, ये प्रोवर्ब भी है। इसी के ऊपर काम करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम एक एक के पास जाएंगे, बात करेंगे कि उनका इस साल का रेजोल्यूशन क्या है और क्या गोल वो अचीव करने के लिए उन्होंने अपनी शुरुआत एक्सरसाइज के साथ में की है। चलते हैं हम आगे और देखिए बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि आप देखिए यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति नजर आएगा, हर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, छोटे हों, बड़े हों, युवा हों, सभी यहाँ पर जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी गाइडेंस में वो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। एक एक से हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनका गोल है, उसको लेकर के। सबसे पहले हम इधर आते हैं। अंकुर, आप देखिए, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। हमारे जो पीएम साहब हैं वो भी यही बात कहते हैं और खुद की हेल्थ के लिए तो हमें काम करना ही चाहिए। सबके लिए सब जीते हैं पर खुद के लिए भी हमें जीना चाहिए। ऐसा हमने न्यू ईयर पे खुद ने एक बोल सकते हैं कि रेजोल्यूशन लिया है कि इस साल कुछ ना करते हुए अपनी बॉडी को अपने को शेप में लाना है, वेट कम करना है और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। अच्छा, आप किस फील्ड से हैं? और देखिए, बॉडी के ऊपर आपकी रूटीन का बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे हम वो खाना हो बाहर का या फिर उसके साथ साथ लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है बॉडी पर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं बैंक फील्ड से हूँ, बैंकर हूँ मैं एक, और बैंकिंग में इतना स्ट्रेस रहता है, आपको हमेशा वर्क करना है, खुद के लिए टाइम नहीं रहता है, आपकी ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, कई क्लाइंट से मिलना होता है। बट ऐसे टाइम में भी अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, और खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो मतलब आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि कल को कोई भी, जैसे लाइक ब्रेन स्ट्रोक होना, हार्ट स्ट्रोक होना, ये काफ़ी बीमारियां हैं क्योंकि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आज अगर मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा मैं यहाँ पे देता हूँ, अपने फ़ोन से मैं दूर रहता हूँ, फ़ोन में यूज़ नहीं करता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ आने से एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है हमको, सबके साथ नए लोग मिलते हैं, नए कनेक्शन मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जिम में आने के बाद। देखिए, एक जगह आए और एक जगह आकर के बहुत सारे फायदे हैं, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, आपका शरीर भी स्वस्थ है, और क्या चाहिए फिर। 2025 की शुरुआत यहाँ पर जिमिंग के साथ में और भी लोग हैं। देखिए, यहाँ पे गर्ल्स भी आती हैं। जिमिंग आप कब से शुरू की है या फिर ये आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी? नहीं, मैं 1.5 साल से जिम कर रही हूँ। क्या उद्देश्य लेकर के आप जिम में आए थे और वो गोल अचीव हुआ? हाँ, गोल अचीव हुआ। मैं वेट लूज़ करने आई थी, तो मैंने 15 किलो के लगभग कम किया था, लेकिन फिर गेन कर लिया। एक महीने मैंने 8 किलो कम किया था। अच्छा, लेकिन है ना, देखिए, वीक में एक दिन बोलते हैं कि चीट डे होता है, मेरे को लगता है आपके चीट डे थोड़े ज़्यादा। मैंने दिवाली पे 15 दिन चीट डे किए। तो वो चीट डे मेरे थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, अभी ये 2025 है, आज पहले दिन आप जिम में हो। नया साल में कुछ नया रेजोल्यूशन है कि मेरे को 5 kg इस मंथ में शायद लूज कर पाऊँ मैं। क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो लड्डू भी है ना घर पे। अच्छा, आप कंफर्म नहीं हो? तो मन नहीं मानता, तो लड्डुओं की तरफ मेरा मन चला जाता है। मतलब कि मैं मानूं कि इस बार भी चीट डे में कहीं ना कहीं चीटिंग हो। नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी मैं बिल्कुल भी चीट ना करूँ। मैंने किया है, मैंने 1 महीने में 8 किलो कम किया, फिर मैंने 5 किया, फिर मैंने वापस से 4 किया। ऐसे करके मैं 93 पे मैंने ज्वाइन किया था, जिम आई थी ना मैं, तब मेरा 90 था। हम नीचे से बर्गर लेने आए थे, मैं और मेरा बेटा,
तो हम यूं ही ऊपर आ गए, आके देखा और बात की तो अच्छा ठीक है, वेट किया तो 93 आ रहा था मेरा। तो फिर भैया ने कहा कि हमारे 6 किलो कम होता है हमारे जिम 6। मैंने कहा मैं आपको 8 करके दिखाऊंगी, और मैंने 8 किया। फिर होता गया, फिर दिवाली आ गई, लेकिन फिर दिवाली आ गई, मैंने खा लिया, फिर मैंने बढ़ा लिया वापस। बहुत इतना नहीं बढ़ा, 2-3 किलो बढ़ा है बस। ये वाकई में मजेदार था, मैंने खा लिया और मैंने बढ़ा लिया। चलिए, लेकिन अब मैंने दोबारा सोच लिया है कि मेरे को वापस से कम करना। 93 से मैं 76 आ गई थी। चलो, बधाई हो आपको, आपने वेट कम किया और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपने जो सोचा है, जो संकल्प किया है, वो पूरा हो। एक्सरसाइज करते हैं सभी लोग, और मैं खुद यहाँ पर जब बैठी हूँ तो फील तो आता है, मन तो करता है कि खुद को फिट रखा जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि भागदौड़ की इस ज़िंदगी में अपने लिए समय निकालना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी जद्दोजहद में यहाँ पर मौजूद तमाम लोग जुटे हुए हैं। सभी कोशिश कर रहे हैं कि खुद को कैसे फिट रखा जाए, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो हम लंबा जीवन जी पाएंगे, अपनों का साथ दे पाएंगे, अपनों के साथ कुछ ना कुछ समय जो है वो हम अच्छे से बिता पाएंगे, क्योंकि अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, और आप उनके साथ जब ही रहेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी बीच में हम बात कर लेते हैं। हेलो, हाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू मैम, आपको भी। क्या नाम है आपका? रवि नाम है। रवि 2025, और आज 1 जनवरी, ये पहला दिन है, आप जिम में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खुद को समय दे रहे हो। ये संकल्प है या फिर और भी कुछ सोचा है? मैम और भी कुछ है, मैं भी दूसरों को भी बताऊंगा कि फिट रहना है। फिट रहने से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बॉडी में कुछ चीज़ें अच्छी भी आएंगी, एंड मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मतलब मिलती है। थैंक यू मैम। कब से आ रहे हो आप? 2 महीने को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, अभी ये नए साल में कुछ नया गोल, कोई नया रेजोल्यूशन? बॉडी बनानी, फिट रहना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। अच्छा, गोल मतलब ये फिट सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल के लिए रहना है, या फिर कहीं कोई ऐसा कंपटीशन या कोई दिमाग? अच्छी लाइफस्टाइल के लिए रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, इसीलिए। कहीं कोई हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत रही है कभी जो अचानक से? कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन ये अचानक से मन में क्यों आया, दूसरों को देख करके? नहीं, खुद को देख के शीशे में देखता था तो पेट निकला हुआ दिख रहा था, इसलिए खुद को आया। अच्छा, वो वाला तो नहीं था कि हाँ हम बाद में एंटर हो रहे हैं, हमसे पहले हमारी टमी? ऐसा कोई इशू नहीं। चलो, घर में और भी लोग ध्यान रखते हैं? पापा आर्मी में। अच्छा, तो पापा को फिट रहते हैं, उनको देख के ऐसा। हाँ, यहाँ मैं समझ गई, यहाँ का अगर हम नहीं हो ना तो पापा ने भी सुना के कर दिया होगा पक्का कि जा जिम चला जाओ। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये देखिए, ये होता है जज्बा, क्योंकि रूटीन तभी बन सकता है जब आपका डिसिप्लिन सही हो, और वो डिसिप्लिन मांगता है हेल्थ, और ये सेहत तभी बनती है। ये मसल्स बनते हैं, हाँ, ऐसे मसल्स बनते हैं, मसल्स इंप्रूव होते हैं बाइसेप्स के लिए। ओके, कब से आ रहे हो आप? मेरे को 1.5 महीना हो गया। मतलब मैं अब वो भी नहीं कह सकती आप वजन कम करने के लिए आ रहे हो क्या? मैं वेट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के बॉडी फिट रखने के लिए। अरे वाह, ये नए बंदे मिले हैं हमें। देखो, ये वेट लूज करने के लिए नहीं, वेट गेन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, कब कितना 1.5 महीना है ना? हाँ जी। कैसे लगा कि जिम जाना चाहिए मुझे, और उससे बॉडी फिट रहती है, अच्छा लगता है, वैसे सेहत के लिए अच्छा रहता है। हाँ जी। तो यानी नए साल का नया संकल्प है कि मैं फिट होऊंगा? जी मैम।
अच्छा, घर परिवार में कभी किसी ने कहा कि अरे अपनी सेहत को लेकर के ध्यान दे, बिल्कुल भी लापरवाह है ऐसा कुछ, और तब आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए? बोलते हैं पापा और भैया ने, बोलते हैं कि जिम ज्वाइन करो आप। हाँ जी। करते क्या हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करता हूँ। किसकी तैयारी कर रहे हो? चलो, आपका सिलेक्शन हो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। कब से कर रहे हो आप? मुझे यहाँ पे 2 मंथ क्लियर हो गए। आपका क्या गोल है? मेरा तो बॉडी बिल्डिंग लाइन में ही है, मुझे अपना करियर बॉडी बिल्डिंग लाइन में बनाना है। 2025 का नया संकल्प क्या है? यही है कि मुझे अपने बॉडी बिल्डिंग लाइन में ही मुझे करियर अपना सेट करना है। अच्छा, ये आपका हो गया कि आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, लेकिन नॉर्मली जनरली अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य कितना ज़रूरी होता है? मैम, स्वास्थ्य लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अपन को मतलब अपने डेली हैबिट में ये 20 से 25 मिनट का अपन को व्यायाम जरूर करना ही चाहिए। लाइक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इससे अपनी पूरी दिन भर की एनर्जी वगैरह सब कुछ बनी रहती है और माइंड पूरा अपना क्लियर रहता है, माइंड सेट सब कुछ एनर्जी एक्टिव रहता है अपना पूरा। मेरे को लगता है आप ग्रामीण परिवेश से हो, है ना? हाँ, हाँ। काम होगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो कई बार ये कहते होंगे अरे के दही घी दूध पिए और एकदम फिट स्वस्थ है, ऐसे मजबूत रहते थे, खेतों में काम करते थे, हैं? उनकी जो एक्सरसाइज थी ना वो वहीं हो जाती थी। शायद आज के टाइम में हमारा शरीर इतना ज़्यादा आराम में आ गया है कि वो सब नहीं हमें टाइम मिलता है, इसलिए हमें जिम पहुंचना पड़ रहा है। वो उस टाइम की जो अपना जो खान पीन था अपना पूरा, वो इस टाइम की जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अलग है। क्योंकि पहला अपना जो खान पीन रहता था बिल्कुल देसी रहता था, एकदम छाछ दही दूध बाजरे की रोटी वगैरह खाई और मस्त चंगे से अपन चले गए खेत में लेके हल, खेती बाड़ी करी और शाम को आ गए। आजकल अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलावटी कुछ सारी चीज़ें रहती है, तो अपना स्वास्थ्य वैसे ही ज़रूरी नहीं है अपन को ख़राब करने के लिए बाहर से हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिक ही ख़राब। अगर अपन बाहर की चीज़ें फास्ट फूड वगैरह खाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है। पर अपन को अपने अकॉर्डिंग ही अपने ऊपर मैनेज करना चाहिए कि हाँ भाई अपन अब क्या खा रहे हैं क्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वो दिन अच्छे थे। वो दिन बहुत अच्छे थे। आज भी इस यहाँ पे भी अपन सिटी में आके गांव जाने की सोचते हैं कि यार जल्दी से कुछ टाइम मिले अपन गांव चलें। रिवर्स हो रहा है, पहले लोगों को लगता था शहर चलते हैं, लेकिन अब सब वापस गांव की तरफ भाग। तो अब सब ये सोचते हैं कि यार गांव ही चलते हैं वापस, वहाँ पे बढ़िया है, पॉल्यूशन फ्री एरिया रहता है, बिल्कुल मस्त तरीके से जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से उठो खाओ पियो मस्त रहो, सुबह चलो बाल्टी लेके बोरिंग पे नहाने चलते हैं बढ़िया आराम से। हाय कैसी बातें कर दी ना आपने, गाँव की याद दिला दी है। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा भी मन कर रहा है गाँव जाने को, क्योंकि वाकई में वहाँ की जो आबो हवा है वो इतनी साफ सुथरी होती है ना कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। हरियाली के साथ में मैं बताऊं, ये जो जिम में यहाँ पर आकर के इतना वर्कआउट करते हैं ना, जब कोई किसान अपने खेत में हल चलाता है इसका 2 गुना वर्कआउट वो कर लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो डाइट का ध्यान नहीं रखता, वो जितना काम करता है उतना फिर वो उसकी डाइट भी उतनी ही होती है, खाता भी वो उसी हिसाब से है, लेकिन क्योंकि उसका शरीर काम करता है इसलिए वो पूरा खाना वहीं का वहीं डाइजेस्ट हो जाता है। और ये सबसे बेस्ट है, उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, काम का काम, सेहत की सेहत और आराम का आराम। सवाल उठते हैं तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें, सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनबने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक, आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर। सुबह का आधा घंटा खबरों के नाम, क्या क्या हुआ बीते कल में, आज दिन भर में किन खबरों पर रहेगी नजर। समाज की खबर, सियासत की खबर, खेल की खबर, उद्योग व्यापार की खबर, मौसम की खबर,
यानी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए सुबह सवेरे राजस्थान। सवाल उठते हैं तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें। सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनमने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। जैसे कि मैं बात करती भी लगातार आ रही हूँ और ये कहा भी जा रहा है कि बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ जिम आने से ही आप फिट हो जाओगे। आपको अपने डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ अगर आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके साथ आप योगा को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। अब ये बात कितनी सही है ये तो मुझे जिम ट्रेनर ही बता पाएगी। यह है किरण हमारे साथ में। हैप्पी न्यू ईयर किरण। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हाँ, क्या किरण हम जिम आते हैं तो जिम आने के साथ साथ अगर हम योगा कर रहे हैं और अगर डाइट भी उस अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो वो तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन सिर्फ अगर हम डाइट का ध्यान रखें और एक्सरसाइज को अपना रूटीन का हिस्सा ना बनाएं, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखो मतलब कि डाइट से तो हम वेट लॉस कर सकते हैं, पर जिम आने से हमारी बॉडी सही रहेगी, हेल्थी रहेगी, साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और दिनचर्या भी अच्छी रहेगी हमारी। मतलब पतला हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर सिर्फ खाना खाओ और कोई एक्सरसाइज नहीं करो, खाने का ध्यान रखो, ऐसा नहीं है ना? नहीं होता ना ये मतलब जो कहा जाता है कि आप सिर्फ ये लो और आप हो जाओ। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, अफवाह है ये। नहीं, वो जो फैट होता है मैं ये समझती हूँ वो कहाँ जाएगा? उसके लिए वर्कआउट तो करना जरूरी है, कैलोरी बर्न तो करना है। आप चीट डे चलिए ठीक है। किरण हंस रही है क्योंकि भाई ट्रेनर है, ये सबके सामने नहीं बोल सकती हैं, ये भी चीट करती हैं। जिम ट्रेनर के पास हम चलेंगे जो कि मेनली यहाँ पर बात करवाते हैं। मोहित भैया, हम आपके पास आ रही हूँ। ये जिम ट्रेनर हैं, है ना? तो आ जाएंगे वो। एक बात, सवाल ये मेरा कि जिम में बहुत से हादसे भी हुए हैं, तो देखो लोगों को डर लगता है क्योंकि जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अगर लोगों के सामने जाएं सही तरीके से तो उनके माइंड में अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो हादसे क्यों होते हैं, क्या होता है ऐसा अचानक से? और वैसे तो अब लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि कहीं किसी का भरोसा नहीं। देखो एक्सीडेंटल कोई भी एक्सीडेंट जिम में कोई भी लाइव ना एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है कि बात करते हैं कि ज़्यादातर आप न्यूज़ में देखा होगा कि ट्रेडमिल पे चलते थे, किसी को करंट की वजह से हार्ट अटैक आ गया। वो उस वजह से आता है कि यदि लिमिट होती है 10 से 15 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल करनी नहीं चाहिए। कोई बाकी अदर एक्टिविटी नहीं करते, वो सिर्फ ट्रेडमिल पे फोकस करते हैं, 1-1 घंटा 1.5 घंटा चला रहे हैं, उनकी हार्ट रेट इतनी तेज़ हो जाती है। और जबकि बल्कि ट्रेडमिल के ऊपर सिस्टम में डिस्प्ले में शो होता है कि आपकी हार्ट रेट यदि 100 से प्लस हो जाती है तो आपको ट्रेडमिल पे या तो रुक जाओ या उसकी स्पीड कम कर दो। लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पे इंजन का साइन आ जाता है, फिर भी अपन चलाते रहते हैं, उस टाइम रोक देखना चाहिए। तो इस वजह से आता है कि आप पहले सब कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग करो। आप लिमिट होती है चीज़ की वर्कआउट करने की। मान लो मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो मुझे जितनी मेरी कैपेसिटी है मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैपेसिटी से मैं बाहर करूँगा, इंजरी मेरी होगी। ट्रेनर हमारे यहाँ पर कम से 6 से 8 ट्रेनर्स हैं, हर एक पर्सन को इंडिविजुअल सिखाते हैं कि इतनी सेट मारना है। यदि वो कैपेसिटी से बाहर करेंगे तो इंजरी तो होगी। और यहाँ पे अभी तक ऐसी हुई नहीं है। जहाँ होती है वहाँ या तो ट्रेनर्स की कमी होती है या प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं है। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि ओवर थिंक की वजह से नहीं, मेरे को एक दिन में ही 10 किलो कम करना है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मतलब वो पुरानी कहावत है ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, और आप इतना ज़्यादा कर दोगे बिना गाइडेंस के और आप बिल्कुल उस वक्त ट्रेनर को दरकिनार करके आप अपने ही में लगे हुए हो तो फिर आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है।
अच्छा 2025 है, क्या रेजोल्यूशन? देखिए आप तो फिट हो, लेकिन आपने शायद रेजोल्यूशन अपने तमाम क्लाइंट्स के लिए कुछ लिया होगा। फिलहाल क्या चल रहा है दिमाग में? एक आपको भी तो कोई आदत में सुधार करना होगा। यही सुधार है कि जो क्लाइंट्स का 2024 में कहीं ना कहीं उनका फीडबैक रहा है कि किसी रीजन से उनका वेट लूज नहीं हो पाया, किसी का टारगेट अचीव नहीं करा पाए, तो हमारा फोकस उन क्लाइंट्स पर ज़्यादा रहेगा कि जिन क्लाइंट्स का वेट लूज नहीं हो पाया किसी रीजन से, या तो कुछ उनकी डाइट की वजह से नहीं हो पाया, तो हम लोग प्रॉपर डाइट शेड्यूल बनाएंगे, प्रॉपर उनकी गाइडेंस नहीं तो ट्रेनर अलॉट करेंगे ताकि 2025 में उनका रेजोल्यूशन कंप्लीट हो पाए। ठीक है, आप ट्रेनर हो तो हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज जो कि उनको इस पूरे साल में फिट रखे, इंक्लूडिंग उनका डाइट और इंक्लूडिंग उनका एक्सरसाइज, कोई ऐसा बता दीजिए, कुछ मंत्रा, हेल्थ मंत्रा। देखो यही है कि देखो सबसे पहले तो आप अपना उठो और डेली अपने लिए, चाहे आप जिम नहीं आ पाते तो 1 घंटा अपने लिए फिटनेस निकालो, आप चाहे घर पे वॉक करो, चाहे रनिंग लगाओ, चाहे आप कुछ योगा करो, घर पे ऐसा कीजिए। दूसरा अपनी लाइफस्टाइल, खाने की बाहरी चीज़ें ना खाएं, आप तेली पदार्थ ज़्यादा नहीं खाएं, जो ज़्यादातर ऑयल प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, स्विगी जोमेटो को प्रमोट करते हैं वो लोग, ज़्यादातर आप घर पे बनाएं जो भी चीज़, और डाइट थोड़ा हेल्दी रखें, आप शुगर थोड़ी सी कम रखें। ज़्यादातर लोग शुगर डायबिटीज़ हो जाते हैं, डॉक्टर मना करता है कि उनको शुगर नहीं खानी, तब बाद में पता चलता है। तो आप लिमिट से चीज़ें खाएं, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल लिमिट से खाएं, बस ये रेजुलेशन है बस। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैम हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल। एक्चुअली नया साल है, सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। आपका रेजोल्यूशन, आप मेरे को साल के पहले दिन यहाँ पे जिम में दिख रहे हो। जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले सोचा था कि सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठना शुरू करना है, उसके बाद यहाँ पे आके अगर लेट नाइट पार्टी वगैरह करते हैं, कुछ लोग पार्टी भी करते हैं, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना वेट कम करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि आदमी अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। और जैसा कि है कि इसकी लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी बीमारियां हो रही हैं। यहाँ आने से एक हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा बॉडी तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ के लिए अगर देखा जाए तो हमें अपने लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छा, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, क्योंकि वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, तो उसमें ये टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और सीधा इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पर पड़ता है। दैट्स करेक्ट मैम, कि मैं खुद एक बैंकर हूँ और बैंक में आज के टाइम में इतना स्ट्रेस रहता है कि हम अपने लिए टाइम निकाल पाएँ, ये बहुत सबसे बड़ी चीज़ होती है। पर फिर भी हमने सोचा है कि कैसे भी करके खुद के लिए टाइम निकालेंगे, तो उस टाइम में खुद के लिए भी हमें कुछ करना है, मतलब कि बैंक के लिए तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ खुद की लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपकी सेहत ठीक रहेगी तो जनता की सेहत ठीक रहेगी। चलिए, थैंक यू। मैं आगे बढ़ रही हूँ, चारों और भी लोग हैं, देखिए मैं उनसे भी बात कराती हूँ। यहाँ पे हर उम्र के लोग आते हैं, छोटे बच्चे आपको यहाँ पर मिलेंगे और उनके साथ साथ बड़े हो, युवा हो, सभी हर कैटेगरी के लोग हैं। तो कुछ गर्ल्स भी हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्या गोल है, क्या रेजोल्यूशन है? टू बी फिट ऑलवेज? ऑब्वियसली टू बी फिट ओनली। कब से जब आ रहे हो आप? 1.5 ईयर। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में क्या सोच करके आए थे, क्या वो गोल अचीव हुआ? माई गोल वॉज ऑब्वियसली वेट लॉस, बट नाउ माई गोल इज टू बी फिट एंड टू बी इन शेप ओनली। टू बी इन शेप ओनली, ठीक है। कितनी बजे आते हो, क्या किस तरह का फील होता है? मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ मुझे लगता है कि हाँ, बॉडी बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। 2-4 दिन अगर बीच में गैप होता है ना तो अपने आप ही शरीर बता देता है। हाँ, एक्चुअली सुबह आने से अपना पूरा दिन का स्केड्यूल पूरा मेंटेन रहता है। सुबह आने से दिन भर जो अपना वर्क एनवायरनमेंट रहता है उसमें भी स्ट्रेस जितनी होती है वो सारी रिलीफ हो जाता है उससे, और एनर्जेटिक तो ऑब्वियसली फील होता ही है, और फिर मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट डे वापस आने की। एंड दैट इज़ मोर ओवर इम्पोर्टेंट कि मोटिवेशन होना चाहिए कि आपके पास कि हम वापस आए। तो क्यों आए? क्योंकि हमें अच्छा फील हो रहा है। हेल्थ मंत्रा आपको दिया आज मैंने, बहुत सारे वो की पॉइंट्स बताए जो कि एक्सरसाइज करते वक्त बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो मेहनत जो आप गोल लेके निकले हैं घर से, अगर उस दिशा में ना जाए तो वो व्यर्थ ही है ना। तो क्यों अपना समय व्यर्थ करें, क्यों अपना पसीना व्यर्थ बहाएं, क्यों ना किसी की गाइडेंस में आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें,
लाइफस्टाइल आजकल की ऐसी है, खाना पीना आजकल का ऐसा है, तो थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल करें और साथ ही साथ पसीना थोड़ा ज़्यादा बहाएं। आप फिट रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी उतना ही समय दे पाएंगे, ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप फिट हैं ना और आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी उसी तरह पूरा पॉजिटिव बना रहता है। नए साल का नया संकल्प, यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से बात की है, सबका यही कहना है कि फिट रहना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप स्वस्थ हो तो आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो लाइफ में। एक बार फिर से कह रही हूँ आपको, आप अपना ध्यान रखें, खुद को समय दें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर। हैप्पी न्यू ईयर।